आप सबको जय मसीह। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा तो कृपया उसे ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया था कि ओल्ड टेस्टामेंट में दशवांश की शुरुआत किस तरह हुई थी। तो आज हम बात करेंगे कि न्यू टेस्टामेंट में दशवांश के विषय में परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दशवांश था वो दशवांश अब्राहम ने शुरू किया अपनी इच्छा से, उसके बाद याकूब ने अपनी इच्छा से दिया और मन्नत मांग कर दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी इच्छा से मूसा को ये आज्ञा दी कि इज़राइलियों को कहे कि वो अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे वो दे सकता है परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के लिए और उसके सारे साजो सामान के लिए। और उसके बाद याजकों के लिए जो लेवी गोत्र से थे उनके लिए दशवांश की व्यवस्था को शुरू किया गया। तो दोस्तों, हम इस बात को कन्फर्म करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब 2 से 3 किसी बात के लिए गवाही हो जाए तो वो बात सच्ची होती है और उस बात को परमेश्वर की ओर से माना जाता है। उस बात पे ऊपर स्टैंप लग जाती है कि हाँ, अगर इसकी 2 या 3 गवाही हो चुकी है तो ये बात परमेश्वर के लिए है। तो हम इस तरह देखते हैं कि जैसे दशवांश के विषय में इब्राहिम, याकूब और परमेश्वर ने आप खुद अपनी इच्छा से दशवांश के लिए, दान के लिए कहा, और उसी बात को पौलुस ने भी अपने पत्री में लिखा हुआ है कि आप अपनी इच्छा से दशवांश को दे सकते हो, पर उसमें दशवांश का जिक्र बिल्कुल नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अपनी ही इच्छा से आप, जैसे हम देख सकते हैं कि 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय में जैसे पौलुस ने कहा कि आप महीने के पहले सप्ताह में जो भी आपकी इच्छा हो आप परमेश्वर के लिए उसको निकाल के रख दें। तो पर पौलुस ने इस बात की गवाही दी है कि जैसे यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि इज़राइल कौम को कह कि वो अपनी इच्छा से मेरे मिलाप वाले तंबू के लिए जो भी देना चाहे अपनी इच्छा से दे, और पौलुस ने भी इस बात के लिए ही गवाही दी है कि जो कोई देना चाहे वो अपनी इच्छा से दे। पौलुस ने इस बात की गवाही बिल्कुल नहीं दी कि 10% की बात बिल्कुल नहीं हुई यहाँ पे। तो पौलुस ने परमेश्वर की ही उसी ही बात को आगे लेकर उसी ही बात का प्रचार किया। न्यू टेस्टामेंट में हमें एक भी ऐसी वर्ष नहीं मिलती जिसमें प्रभु यीशु नासरी ने हमें दशवांश देने की आज्ञा दी हो। ना ही मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और पौलुस ने किसी ने भी हमें परमेश्वर की इस आज्ञा के बारे में नहीं कहा गया कि आपको दशवांश देना ज़रूरी है। हर एक ने यही ही बात की है कि जो देना चाहे वो अपनी इच्छा से दे। अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमें अपनी इच्छा से जो भी देना है, चाहे वो 10% से कम हो या ज़्यादा हो, उसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। जो आपकी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार तो वो आपको कहाँ पर देना है, किसको देना है और कब देना है। जी हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हम आपको बाइबल में ही सी देंगे। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी इजराइली मिलाप वाले तंबू में यहोवा परमेश्वर के लिए अपना 10% अपनी हर एक चीज़ का, उस वक्त पैसे तो होते नहीं थे, उनके पास जो भी था, जो फसल होती थी, जो अनाज होता था, जो उनके पालतू जानवर एनिमल्स होते थे, तो वो सब का वो दशवांश देते थे। तो वो दशवांश का जो यूज़ था वो लेवी गोत्र के याचक करते थे। जी, पूरा परिवार, लेवी परिवार जितने भी लोग थे वो उस दशवांश का इस्तेमाल करते थे, और परमेश्वर की आज्ञा थी कि वो जो दशवांश देंगे वो याजकों का निज भाग होगी। तो वो 10% में से 9% याजकों का निज भाग हो जाती थी, बाकी 1% परमेश्वर यहोवा के लिए होता था बाइबल के वचन के अनुसार। तो अभी सवाल ये है कि वो दशवांश तो याजकों के लिए दिया जाता था, याजकों ही उसको यूज़ करते थे, याजक ही उसका अपने परिवार के लिए और अपने लिए, पूरे लेवी गोत्र के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि याजक सबसे बड़ा काम करते थे। वो क्या काम करते थे कि पूरी इज़राइल कौम के पापों के गुनाहों का भार वो अपने ऊपर लेते थे। तो इसी काम के लिए परमेश्वर ने उनके लिए दशवांश को ठहराया था कि याजक
पूरी इज़राइल कौम के पाप, जो उन्होंने पाप किए, जो गुनाह किए, जो कुछ भी उन्होंने किया, उसके गुनाह वो अपने ऊपर लेकर यहोवा परमेश्वर के सन्मुख जाते थे। बलिदान के इस लहू को लेके परमेश्वर के सन्मुख जाते थे और इज़राइल कौम के लिए पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते थे। तो इसी काम के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया था, पापों की क्षमा के लिए, और उसी काम के लिए 9% उनको दिया जाता था दशवांश के रूप में। तो आज हम वो दशवांश किसको दें, कहाँ पर दें? तो यही सवाल का जवाब ये है कि आज हमें वो दशवांश प्रभु यीशु नासरी को देना चाहिए, उसी को ही देना चाहिए, उसी का ही बनता है। क्योंकि याजकों की जगह तो अब प्रभु यीशु नासरी ने आप खुद ली और वो हमारा महायाजक बना। वो खुद हमारा महायाजक बना और अपने ही लहू का बलिदान लिए हुए परमेश्वर पिता के सामने हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो पिता परमेश्वर के सामने बेनती करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में याजकों के लिए वो दशवांश था, अब वो प्रभु यीशु नासरी के लिए वो दशवांश हमारा बनता है, क्योंकि वो ही हमारा याजक है, वो ही हमारा प्रभु है, वो ही हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, चरवाहा है। तो वो दशवांश हमें प्रभु यीशु नासरी को ही देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि प्रभु यीशु नासरी को अगर हमने दशवांश देना है तो हम कैसे दें? प्रभु यीशु नासरी आप तो खुद आके हमारे से दशवांश तो नहीं लेगा, तो हमें अगर देना है तो हम प्रभु यीशु नासरी को कैसे, किस तरीके से दशवांश दें कि वो दशवांश प्रभु के तक पहुंच जाए। और मैं इसी बात का प्रचार लगातार हमेशा करता रहूंगा कि जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है वो मत्ती के 25 अध्याय को अच्छे से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें कि न्याय के दिन हमारे साथ क्या होगा, प्रभु हमसे क्या पूछेगा, प्रभु हम किस बेस पे हमारा सिलेक्शन करेगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर दशवांश का चक्कर नहीं है। आपकी जो इच्छा है, कम है, ज़्यादा है, जितना आपका इनकम है, जितना भी आपने देना है, आप परमेश्वर की सेवा में ज़रूर दें। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जिनको ज़रूरत है पैसे की, जिनको ज़रूरत है दवाई की, रोटी की जिसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है कपड़ों की। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हमारे समाज में हैं और हम उनकी मदद कर सकते हैं। और परमेश्वर की यही इच्छा है, और परमेश्वर की यही खुशी है, और परमेश्वर इसी बात के लिए ही आपका न्याय करेगा। और यही परमेश्वर के लिए सच्ची भक्ति है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पौलुस ने इस बात को बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम वो ही दो कि आप कुड़ कुड़ करके मत दो, ना दबाव में दो, खुशी से दो, प्रशंसा से दो, ठीक है, अपने मन की खुशी से दो। हम पौलुस की पत्री 1 कुरिन्थियों के 16 अध्याय, 2 कुरिन्थियों के 8 और 9 अध्याय को बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है। अगर मैं वो सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं शॉर्ट में बात करना चाहता हूं मैं कि दोस्तों आप उस वचनों को पढ़िए ध्यान से। अगर आप स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कोई भी मेरा मसीही भाई बहन सचमुच में प्रभु की सेवा करना चाहता है, वो चाहता है कि हमने प्रभु को ही देना है, जो कुछ प्रभु ने हमको दिया उसमें से हमने कुछ निकाल के प्रभु की सेवा करनी है, तो दोस्तों आपके लिए मत्ती की अंजील 25 चैप्टर, उसमें से 35 और 36 वर्ष को आप ध्यान से पढ़ लिएगा। पूरे 25 अध्याय, मत्ती के 25 अध्याय को ध्यान से जरूर एक बार पढ़िएगा कि प्रभु ने वहां पे क्या लिखा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि हम मसीही लोगों को ये वर्ष अपनी दीवार पर लिख के लगा लेनी चाहिए कि अगर हमने स्वर्ग जाना है, अगर हमने प्रभु के साथ रहना है, कि हमारा प्रभु चुनाव करे और हम अनंत जीवन पाए, तो मत्ती 25 चैप्टर को वो अच्छी तरीके से पढ़ ले, जांच ले, परख ले, और जो कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहे इसको फॉलो करें। 35 और 36 वर्ष में बहुत साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यीशु नासरी ने कहा कि तूने अगर किसी नंगे को कपड़े दिए तो तूने मुझको दे दिए, तूने किसी को रोटी दी तो तूने मुझको दी, तूने किसी को पानी दिया तो तूने मुझको दिया, अगर तूने किसी को
बंदी गृह को मिलने गए तो तुम मुझे मिलने गए। जी हाँ दोस्तों, जो कोई परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो वो परमेश्वर को दे। और तब प्रभु यीशु नासरी न्याय के वो दिन आपसे एक ही बात कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ आओ उस स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओ जो आज से तुम्हारे लिए मेरे पिता परमेश्वर ने रखा है। और बाइबल में इस बात की गवाही है। जी हाँ, प्रेरितों के काम में अध्याय 4 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे वर्ष 34 और 35 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। जितना मसीही लोग थे, जितना मसीही परिवार था वहां पे, उनमें से कोई भी दरिद्र गरीब नहीं था, क्योंकि जो लोग जिनके पास भूमि थी, जो जिनके पास बड़े घर थे, उन्होंने वो भूमि को बेचा, घर को बेचा, और जो उनको मिला, जो भी उनको पैसा मिला, उन्होंने वो पैसे को लाकर प्रेरितों के कदमों के नीचे रख देते थे। तो जो पवित्र लोग थे, पतरस था, यूहन्ना था, तो वो लोग उस पैसे का यूज कैसे करते थे कि वो पैसा, वो जो कुछ भी धन दौलत उनको मिलता था, वो सबको बांट देते थे। जिसकी जो आवश्यकता होती थी उसी के अनुसार उसको बांट दिया जाता था। और इसी अनुसार वो पवित्र लोग परमेश्वर की सेवा करते थे। वो ही पवित्र लोग परमेश्वर की सच्ची सेवा करते थे, क्योंकि उन्होंने धन को संभाल कर नहीं रखा। उन्होंने उस धन के अनुसार ना कोई जमीन को खरीदा, ना किसी चर्च को बनाया, और ना ही उन्होंने अपने पर्सनली बेनिफिट के लिए उस धन का यूज किया। सिर्फ वही काम किया जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि भूखे को रोटी दो, कपड़ा दो, पानी दो उसको, उसकी सुधि लो उसको। तो उन्होंने वैसा ही किया। उस वक्त की कलीसिया सबसे अच्छी कलीसिया थी कि जो एक दूसरे का ख्याल रखती थी। पर आज के समाज में हम देखते हैं कि आज मसीही परिवार, मसीही लोग, हमारी कलीसिया गरीब होती जा रही है, दरिद्र होती जा रही है, क्योंकि हम हर एक कोई अपने ही शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने में लगा हुआ है, अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने ही धन और दौलत को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, और हम परमेश्वर के वचन की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें पता ही नहीं है। हम सुनी सुनाई बातों के पीछे चलते हैं, और जो हमें जैसा सिखा देता है हम वैसे सीख लेते हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि तुम भवन में दशवांश दो तो परमेश्वर तुम्हें शारीरिक आशीष देगा, तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, आप गरीब नहीं रहोगे। ये गलत शिक्षा दे दे के कलीसिया का बुरा हाल कर दिया गया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा का नाश हो गया। जी हाँ, जिस प्रजा को परमेश्वर के वचन मत्ती 25 के अध्याय का ज्ञान नहीं है, वो प्रजा नाश हो जाएगी। तो हम इसी बातचीत को अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।